खाली कमरे के अंदर घुसे ही थे कि पड़ोसन ने पुकारा, रघुवर प्रसाद। वे बाहर आए। आज जल्दी छुट्टी हो गई? पड़ोसन ने पूछा। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। चाय पियोगे? नहीं, कहकर वे अंदर चले गए। थोड़ी देर चारपाई पर लेटे रहे। फर्श पर हाथी की मोटी जंजीर बिखरी फैली थी। उठकर उन्होंने उसे समेटा। बाहर आए तब दूसरी पड़ोसन अपने दरवाजे के सामने खड़ी थी, जैसे रघुवर प्रसाद का रास्ता देख रही थी। बहू कब आएगी? उसने पूछा। आज कल में आ जाएगी। उसकी चिट्ठी आई थी? नहीं, छोटू की आई थी। खाना खाए थे? हाँ। क्या बनाए थे? कल का रखा था। शाम को घर पर आके खा लेना। बाद में खा लूंगा, कहकर अंदर चले गए। खटिया पर लेटे और सो गए। सोनसी की बस शाम को आई। रास्ते में खराब हो गई थी। 3 घंटे बनने में लगे। बस आम के ऊंचे पेड़ के पास रुकी थी। बस के रुकते ही पेड़ से एक बंदर बस की छत पर कूद गया था। सामान उतारने के लिए कुली जब बस में चढ़ने लगा तब उसे बंदर दिखा। एक झुकी आम की डाल पर कूदकर बंदर भाग गया। बस के ऊपर सामान लदा था। बोरों में भंटे गोभी मिर्च भरी थी। सोसी ने रास्ते भर जगह जगह बंदर के झुंड देखे थे। एक बार चलती बस के सामने से 2 बंदरों ने एक के पीछे एक सड़क पार की थी। बस स्टैंड एक छोटा खाली मैदान था, जिसके चारों तरफ ज्यादातर आम के पेड़ थे। पेड़ों में तोते बैठे हुए थे। झुंड के झुंड तोते आते और झुंड के झुंड तोते उड़ जाते थे। 2 एक तोते रह जाते थे। पेड़ के नीचे एक टोकनी में ताजे आम लेकर आम वाली बैठी थी। एक तोता आम की टोकनी में आकर बैठ गया और आम को कुतरने लगा था। कुतरा हुआ आम अंदर से लाल दिखने लगा था। तभी तोता अचानक उड़ गया। जब तोता उड़ गया तो आम वाली ने तोते के अधखाए आम को खाने लगी। सोनसी बस से पिछौरी ओढ़े खड़ी थी कि एक रिक्शे वाला रिक्शा लेकर आया। भैया, बस से साइकिल उतरवा देना, रिक्शे वाले से उसने कहा। बस के ऊपर चढ़े कुली ने रिक्शे वाले को साइकिल पकड़ाई। रिक्शे वाले से साइकिल गिरते गिरते बची थी। तब सोनसी ने भी साइकिल संभालने की कोशिश की थी। सोनसी पेटी झोला लेकर रिक्शे में बैठ गई। तब रिक्शे वाले ने साइकिल रखी। साइकिल पकड़े सोनसी बैठी थी। रिक्शा के चलते ही तोते का एक झुंड रिक्शे के ऊपर से उड़ा था। तोते का झुंड सोनसी के घर की तरफ उड़ा था। सोनसी ने दूर से घर को देखा तो उसने गहरी सांस ली। सांस लेने से उसे किसी फूल की सुगंध आई थी। घर पहुंचते पहुंचते और शाम हो गई थी। आते जाते कहीं रास्ते में रघुवर प्रसाद को देख लेती, ऐसा वह कर रही थी। रिक्शे वाले को वह रास्ता बताते जा रही थी। घर का दरवाजा बंद था। साइकिल नीचे उतारकर हैंडल में झोला टांगकर रिक्शा वाला चला गया। पेटी को सोनसी ने उतारा था। पेटी लेकर जब वह दरवाजे के पास आई तो एक के बाद एक पड़ोसन के दोनों दरवाजे खुल गए। सोनसी बहुत खुश थी। बड़ी देर लगा दी, मुस्कुराकर पड़ोसन ने कहा। बड़ी जल्दी आ गई? तब दूसरी पड़ोसन ने हंसते हुए कहा। सोनसी ने दोनों के पैर छुए और चुपचाप खड़ी रही। वह स्वस्थ और अधिक सुंदर लग रही थी। कमरे के अंदर रघुवर प्रसाद की आवाज नहीं थी। खिड़की से उस तरफ चले गए होंगे। खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए रघुवर प्रसाद के पास जाने की उतावली सी शांत खड़ी थी। अंदर जाओ ना, एक पड़ोसन ने कहा। अंदर जाने के लिए उसे 3 कदम चलना पड़ेगा। दूसरे पड़ोसन को दया आ गई। उसने कहा, अच्छा जा, और अपना दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। दूसरी ने भी दरवाजा बंद कर लिया। सोनसी ने ढेर सारी चूड़ी और छुनछुन वाली पैरपट्टी पहनी थी। दबे पांव 3 कदम चली। दरवाजा खुला था। रघुवर प्रसाद खटिया पर लेटे लेटे सो गए थे। उसने धीरे से पेटी को अंदर रखा, दरवाजा बंद किया। साइकिल बाहर ही रह गई थी। उसमें ताला नहीं लगा था। साइकिल में पिछौरी और झोला लटका रह गया था। वह रघुवर प्रसाद के पास गई। धीरे से वह लेट गई। रघुवर प्रसाद की पीठ जहाँ उघारी थी वहां उसने अपने हाथ छुआया और बिना हिले डुले कई दिनों की थकी उसे नींद आ गई। आधी रात को रघुवर प्रसाद को सोने में मालूम हुआ कि सोनसी आ गई है और उनके पास सोई है। उन्होंने बहुत गहरे नींद में और भी गहरे नींद से सोई सोनसी से कहा, मुंह इधर कर लो। सोनसी करवट लेकर रघुवर प्रसाद की तरफ घूम गई। सोए ही रघुवर प्रसाद ने सोनसी को चूमा तो सोनसी हवा में तैरने लगी। रघुवर प्रसाद को हवा में तैरना नहीं आता था। वे डूब गए। हवा में डूबते हुए गहरी गहरी सांस ले रहे थे। पानी में तो डूबे नहीं थे जिसमें सांस रोकना पड़ता।
सोंसी ने नींद में ही चूड़ियों को हाथ के ऊपर खिसकाकर कस लिया था कि बजे नहीं। हवा के किनारे जब सोंसी लगी तो वहां एक ठंडी हवा का झोंका रखा हुआ था। उसमें रात रानी की गंध भरी थी, जैसे ठंडी हवा के झोंके की पोटली रखी हुई। ठंडी हवा के झोंके के चारों तरफ गंध का जंगल था। इस गंध का स्पर्श जंगली और खुरदुरा था, जैसे खरोच आ गई। सोती हुई सोंसी से रघुवर प्रसाद ने नींद में बड़बड़ाया, रात रानी। इसे सोंसी ने पानी सुना। उसकी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। वह शायद सपने में थी, इसीलिए सपने में उठने लगी हो कि रघुवर प्रसाद को पानी पीना है। जिस आकार में सोंसी लेटी हुई थी, उससे उसी तरह सटे आकार में रघुवर प्रसाद थे, और सोंसी का आकार रघुवर प्रसाद के आकार से बंधा हुआ था। रघुवर प्रसाद को खोलते सोंसी से नहीं बन रहा था। रघुवर प्रसाद से बंधे हुए उसने हाथ लटकाकर टटोला कि रघुवर प्रसाद ने पानी का लोटा रखा हो। पानी का लोटा नहीं था। तभी उसने जमीन पर पड़े हुए एक कपड़े के पहनावे को टटोला तो उसका पोलका था। वह पोलका उठाकर पहनना चाहती थी पर सो गई, और लटके हाथ से पोलका धीरे धीरे छूट गया। चलो उठो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोंसी ने सुना, मत उठो। रघुवर प्रसाद उठना चाहते थे। सोंसी को अपने से खोलने का मन नहीं हो रहा था। तब सोंसी ने कहा, तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं आज महाविद्यालय नहीं जाऊंगा। महाविद्यालय जल्दी जाऊंगा, सोंसी ने सुना। क्यों? सोंसी ने पूछा। ऐसे ही, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनो, मैं पिता की साइकिल लेकर आई हूँ। कहाँ है? उत्सुकता से उन्होंने पूछा। वे जल्दी से उठी थी। खटका चलाकर देखा, कमरे में साइकिल नहीं थी। बाहर तो नहीं रह गई? ताला भी नहीं लगाई होगी, चोरी चली गई। हड़बड़ाकर सोंसी उठी, सिटकिनी खोलकर बाहर आई। है, उसने गहरी सांस लेकर कहा। साइकिल में पिछौरी और झोला उसी तरह टंगे थे। रघुवर प्रसाद साइकिल अंदर लेके आए। बिजली के उजाले में उन्होंने साइकिल को अच्छी तरह से देखा था। कमरे की बत्ती बुझाकर दोनों लेट गए। तब सोंसी ने बताना शुरू किया कि पिताजी ने साइकिल ठीक कराई थी। छोटू ने काले रंग से पेंट किया था। पिताजी इसीलिए नहीं आए कि आने जाने में और खर्च होता। साइकिल में खर्चा हो चुका था। छोटू की परीक्षा थी, नहीं तो वही आ जाता। दोनों बात करते हुए खिड़की की तरफ देख रहे थे। खिड़की के पास खिड़की से आते हुए उजाले और जाते हुए अंधेरे से ऐसा बन गया था कि हाथी का सुर प्रश्न की तरह उठा हुआ है। सोंसी का सिर रघुवर प्रसाद की बांह पर था। वह बोली, हाथ उठा लो, दुख रहा होगा। रघुवर प्रसाद ने सोंसी को उठने नहीं दिया। कहाँ? नहीं दुख रहा है। सुबह करीब 8 बजे विभागाध्यक्ष स्कूटर से रघुवर प्रसाद के घर के सामने से गुजरे। उन्होंने एक साइकिल रघुवर प्रसाद के घर के सामने खड़ी देखी। उन्होंने सोचा, रघुवर प्रसाद के घर के सामने कोई साइकिल लवारिश छोड़कर तो नहीं चला गया। वे जल्दी में थे, नहीं तो रुकते। घर के सामने का नीम का पेड़ रघुवर प्रसाद के घर के सामने इस तरह था कि उसे किसी ने छोड़ा नहीं था। विभागाध्यक्ष ने नीम के पेड़ की तरफ ध्यान न दिया।